नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर पर। एक ऐसी खबर जिसमें एक तरफ अच्छी खबर है तो दूसरी तरफ एक लंबे इंतजार पर विराम भी लग गया है। तो चलिए आज हम महंगाई भत्ते से जुड़ी इस पूरी सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। तो आज की कहानी में दो पहलू हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 18 महीने के बकाये की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ते में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है और ये अब 60% के अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। चलिए इन दोनों बड़ी खबरों को जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर इनका असली मतलब क्या है। सबसे पहले बात उस मुद्दे की करते हैं जो पिछले कई सालों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ये 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता। इसकी कहानी शुरू हुई थी कोविड-19 महामारी के दौर में। आपको याद होगा साल 2020 में जब कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, तब केंद्र सरकार ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लिया था। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक यानी पूरे 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों पर रोक लगा दी गई थी, उन्हें फ्रीज कर दिया गया था। और ये कोई छोटा फैसला नहीं था, इसका सीधा असर 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा था। मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। उस वक्त सरकार का तर्क ये था कि महामारी से पैदा हुए वित्तीय दबाव से निपटने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। उस दिन से लेकर आज तक सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी इसी उम्मीद में थे कि ये रोका गया पैसा, ये एरियर उन्हें कभी न कभी जरूर मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने इस पर अपना अंतिम और बिल्कुल स्पष्ट रुख सामने रख दिया है। ये वो सवाल है जो लाखों लोग लगातार पूछ रहे थे। ये सवाल सिर्फ ऑफिसों में ही नहीं बल्कि संसद के गलियारों तक में गूंजता रहा। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि क्या सरकार उस 18 महीने के बकाये को जारी करने पर कोई विचार कर रही है। और इस सवाल का जवाब अब बिल्कुल साफ है, और वो जवाब है नहीं। वित्त मंत्रालय ने संसद में लिखित जवाब देकर ये साफ कर दिया है कि सरकार का 18 महीने के बकाये को जारी करने का कोई भी इरादा नहीं है। जवाब में साफ कहा गया कि महामारी के वित्तीय प्रभावों को देखते हुए इसे जारी करना व्यावहारिक नहीं है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार ने अब इस अध्याय को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। खैर, इस एक निराशाजनक खबर से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खुशखबरी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महंगाई भत्ते को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिससे करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते यानी डीए को 58% से बढ़ाकर सीधे 60% करने की मंजूरी दे दी है, और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से ही लागू मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पिछले कुछ महीनों का एरियर भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बढ़ोतरी का आपकी जेब पर आखिर कितना असर पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो अब उनके महीने के वेतन में 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह अगर मूल वेतन 56,100 रुपये है, तो हर महीने 1,122 रुपये ज्यादा मिलेंगे। और जैसा मैंने कहा, जनवरी, फरवरी और मार्च का जो बकाया है वो भी एक साथ मिलेगा। लेकिन रुकिए, महंगाई भत्ते का 60% तक पहुंचना सिर्फ एक सामान्य बढ़ोतरी नहीं है। इसका एक बहुत गहरा और दूरगामी मतलब है, जिसका सीधा कनेक्शन आने वाले 8वें वेतन आयोग से है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी महंगाई भत्ता 60% के स्तर को पार करता है, तो ये अगले वेतन आयोग के गठन के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। यही 60% डीए अगले वेतन आयोग के लिए एक बेसलाइन, एक आधार बन जाता है, जिसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर की गणना की जाती है। और यही फिटमेंट फैक्टर तय करता है कि मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो 60% की बढ़ोतरी है, ये सिर्फ एक तात्कालिक फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये भविष्य में 8वें वेतन आयोग द्वारा की जाने वाली वेतन वृद्धि की नींव रख रही है। इसका सीधा असर भविष्य में तय होने वाले मूल वेतन पर पड़ेगा। और अनुमान तो ये भी है कि जुलाई 2024 तक डीए और भी बढ़कर 62 से 63% तक पहुंच सकता है। तो चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक साथ समेट लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। पहली, 18 महीने के बकाये का अध्याय अब बंद हो चुका है, उस पर कोई उम्मीद बाकी नहीं है।
दूसरी, जनवरी 2024 से 60% की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि डीए का ये स्तर आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर रहा है, जो भविष्य में एक बड़े वेतन संशोधन का संकेत देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ बकाये को लेकर निराशा है, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक बड़ी उम्मीद भी जगी है। अब देखना ये होगा कि जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें लेकर आएगा तो वो कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। यही सवाल आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है।